हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं दोस्तों? आप सब लोग बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास। चलिए भाई, मैं भी फर्स्ट क्लास। आज शुरू करते हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी ये कैसा चैप्टर है? मेट्रो मेट्रो में जा रहे हैं क्या? कहीं पे घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, घूमने कहीं नहीं जा रहे। घूमने तो हर जगह जाते हैं, हर चैप्टर में। फिलहाल ये एक बात बताओ यार कि अगर आप कभी भी सब्जी लेने जाते हो, सर एक तो जितनी सब्जी आपने बेची है ना क्लास में, आलू ले लो, टमाटर ले लो, यही सब चलाए जा रहे हो यार। अच्छा, इतनी सब्जी हमने जिंदगी में नहीं खरीदी है जितनी पिछले एक डेढ़ महीने में आपके साथ हमने सारी सब्जी पढ़ ली है। फिर भी अच्छा, एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके, चलो दूध पकड़ लेते हैं यार, सुबह घर पे दूध आता है, कंट्री डिलाइट से नहीं, मैं कहता हूं अपने पड़ोस में जो डेयरी है वहां से आता है। वो ये कहता है 1 किलो दूध ले लो या आधा किलो ले लो। ये ऐसा क्यों है? ये जो वेट होता है, जो वेट आपने देखा होगा सब्जी वाले के पास एक तराजू रखा होता है ना, उसके अंदर वेट है 500 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। ये ऐसा ही क्यों है यार? ये ऐसा क्यों नहीं है 300 ग्राम, 350 ग्राम? ऐसा क्यों नहीं है? ये एक और आधा किलो ही क्यों है? ये बताओ सबसे पहले तो। किसने बना दिया ये आधा किलो वाला सिस्टम? किसने बना दिया? या एक एक केजी वाला सिस्टम किसने बना दिया? कभी कभी मम्मी सब्जी लेने भेज देती होगी, बोल रही चल मार्केट जा रहा है, ये लेता आइयो, शाम को मेरा बेटा पढ़ रहा है, चल कोई बात नहीं, ये चीज ले आइयो मार्केट जाके। आप आधा किलो टमाटर लेने जा रहे हो तो वो उसके पास आधे किलो का ही वेट क्यों है? सर कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि वो जो वेट की जगह पे ना पत्थर यूज कर देता है। कह रहा है अरे हाँ ये पत्थर है ना, ये आधा किलो है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों, पहले तो ये बताओ। सर अब तो सबके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। हाँ, हाँ, तो यही बातें आज की क्लास में करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे काम करता है, ये वेट्स क्या होते हैं, और ये जो मिस्टर गौतम अदानी है, भाई ये इतने अमीर कैसे हो गए? कुछ बच्चे कहते हैं, एक बात बताओ कि आपने वो गाना सुना होगा कि मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। कह रहा वजह तुम नहीं हो भाई, वजह ये रोटी कपड़ा और मकान, जो एसेंशियल कमोडिटी सस्ते रेट पे मिल जाती हैं, वो है। ऐसा क्या? हाँ, अगर इन चीजों पे प्राइस को कंट्रोल नहीं किया गया, देखो सरकार को कोई प्रॉब्लम है आईफोन 15 प्रो मैक्स कितना मर्जी महंगा हो जाए, सरकार के लिए मुझे क्या प्रॉब्लम? सरकार के लिए कोई बात नहीं यार, आईफोन 15 प्रो मैक्स तुम कर दो, 4 लाख का कर दो ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लग्जरी आइटम है। तुम गाड़ी है भाग्यवान, गाड़ी है भाग्यवान, तो भाग्यवान माने फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर। बिच्छू गाड़ी ले लो। बिच्छू गाड़ी कौन सी होती है? अरे स्कॉर्पियो। क्या यार तुम लोग भी यार। यार बिच्छू गाड़ी है या फॉर्च्यूनर गाड़ी है, सरकार के लिए कर दो 2-2 करोड़ रुपए की, मुझे क्या? कभी सरकार को देखा ये कहते हुए अरे फॉर्च्यूनर इतनी महंगी हो गई है? नहीं। हमें सरकार को मतलब होता है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो जीने के लिए जरूरी है, ठीक है, जो जीने के लिए, जिंदगी को पूरा करने के लिए जरूरी है सर। यार गला भी खराब है, थोड़ा सा और कॉपरेट करके। यार जो जीने के लिए जरूरी है चीजें, उन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। यार सर अब देखो, जैसे ये बेच रहा है आलू ले लो, कांदे ले लो, कह रहा आलू ले लो, कांदा ले लो। अब इस भाई के पास अगर कोई भी आएगा तो मैंने क्या बताया, या तो ये आधा किलो बेचेगा या 1 किलो बेचेगा। इससे कभी भी आप प्राइस पूछोगे तो ये क्या बताएगा? प्राइस बताएगा 50 रुपए किलो। कोई ऑड प्राइस नहीं बताता। ऑड प्राइस नहीं बताता सर, बिल्कुल भी नहीं, ऑड प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं बताता। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बताऊं, जैसे ये ऐसा नहीं बताएगा कि 130 ग्राम्स के 20 रुपए हैं, है ना, और इसकी, ये तो सर माल ही गलत बेच रहा है। क्यों? इसके पास तो वेटिंग स्केल ही नहीं है इसके ठेले पे। हाँ, ये तो खुद ही लॉ की कॉन्ट्रावेंशन कर गया भाई। फिलहाल आगे चलते हैं। अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी के साथ पैक्ड कमोडिटीज। ये पैक्ड कमोडिटीज कैसे हैं? जैसे ओरियो बिस्किट। खा के दिखाऊं? नहीं, खा के मत दिखाओ। अब इस ओरियो बिस्किट को भाई मैं लेकर आया, तो मैं तो खैर बड़े वाला पैकेट लेकर आया था, पर ये फिलहाल मैं गलत ले आया। इस पर लिखा हुआ है नॉट टू बी सोल्ड विदाउट द आउटर पैक। और जैसे ये मैगी है, आप सबके घर में भी होगी, है ना, मैगी मैगी मैगी। अगर मैं मैगी की बात करूं तो ये क्या है? एक पैक्ड कमोडिटी है सर। हाँ, एक पैक्ड कमोडिटी है। सामान बंद आपके पास आ रहा है, दूध का पैकेट लाते हो, टोमेटो केचप लेकर आते हो, ये सब हमारे पास पैक्ड कमोडिटीज होती हैं। चाहे मिल्क ले लो, चाहे मैं कहता हूँ चलो केचप ले लो। सर किसान टोमेटो केचप, अरे कोई भी केचप ले लो यार, किसान ले लो, नॉन किसान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा अच्छा, कह रहा इसके अलावा, मैंने कहा पकौड़े हो जाए, पकौड़े खाओगे? तो बेसन के पकौड़े, बेसन का पैकेट आप कभी लेकर, सर आप खाने पीने की बात करते हो 24 घंटे।
मैं पंजाबी आदमी, मैं और क्या सोचूंगा यार, है ना। या तो मेरे पास दो ही काम है जिंदगी में, या तो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊं या तो मैं कुछ खाऊं, यही काम है मेरे पास दो जिंदगी में। अब उसके बाद आती है इसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल कमोडिटीज से मेरा मतलब है, अब भाई जिंदगी को जीने के लिए मैगी खाना तो जरूरी नहीं है ना। हाँ ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है मैं मैगी नहीं खाऊंगा तो भाई मैं मेरे को कुछ हो जाएगा। सर खाना खाना जरूरी है, रोटी है, रोटी मिल जाए सर वो बहुत जरूरी है। सर कपड़ा हो सर, अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो वो क्लास में सब बताया करे सर नहीं नहीं जिंदगी जीने के लिए आईफोन होना चाहिए सर, ऑडी वॉडी बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए, जिंदगी जीने के लिए जरूरी है सर। वाह बेटा, तुम्हारे हिसाब से, अगर आज के हिसाब से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट अगर दोबारा बन गया, सारे बच्चों ने इसेंशियल्स की डेफिनेशन चेंज कर देगी। सर ये इसेंशियल्स हैं क्या, आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल इस पार्ट को ऐसे समझते हैं कि जब भी हम लोग जाते हैं कुछ भी मेजर करवाने के लिए, तो सरकार ने बताया कि हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे मेजरमेंट के, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सर ये तो हमने कहीं पर देखा है, ये कहां पर देखा है, ये कहां पर देखा है बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखा है, वो लेडीज होती है ना जिनकी आंखों में पट्टी बंदी होती है, वो ये लेकर खड़ी होती है। अच्छा, ज्यादा दिमाग चल रहा भाई तुम्हारा, ज्वेलर के पास होता है ये। अगर ज्वेलरी जो है इतनी होती है भाई, ज्वेलरी कभी आलू के हिसाब से 5 किलो नहीं ले रहा होता कोई। अगर कोई 5 किलो ज्वेलरी ले रहा है तो उसको एसेंशियल कमोडिटी से वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। सरकार कह रही है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ चीजें आपके पास केजी में है, कुछ चीजें आपके पास एमएल में है या लीटर में है, या मैं लिखता हूं यहां पर ग्राम्स में है, या कुछ चीजें आपके पास सेंटीमीटर्स में है, इंचेस में है। हाँ अकॉर्डिंगली उस हिसाब से देखते हो ना, या मैं कहता हूँ फुट में है। आपका जो घर है आपने एरिया देखा, इतना स्क्वायर फुट है, इतना स्क्वायर यार्ड है। या फिर अगर हम लोग वेट की बात करते हैं तो ऐसे मेजरमेंट के ये अलग अलग तरीके हैं, है ना। पूछा था सर आप कितने लंबे हो, मैं 7 फुट 8 इंच। क्या मजाक कर रहे हो सर, तुम्हारे को क्या पता, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि तुम्हारे टीचर की हाइट कितनी है। देखो, अकॉर्डिंगली द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे के सारे इन्होंने बताए, है ना। ठीक है, अब मैं कहीं भी जाता हूं तो मैंने कहा यार ये जो 500 ग्राम का वेट तुम्हारे यहाँ रखा हुआ है, सिर्फ समझना, एक इंसान आलू बेच रहा है, ठीक है। अब ये आलू बेच रहा है, मैंने कहा अरे नाना पटेकर रुको रुको। कह रहा क्या हुआ, कह रहा कांदे ले लो आलू ले लो। मैंने कहा एक काम करो 2 किलो आलू दे दो। कह रहा हाँ ये लो 2 किलो आलू। इन भाई साहब ने यहाँ पर एक मशीन रखी है, इससे मेजर करके मेरे को दे दिया। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं कि ये 2 किलो आलू कंप्लीट है। कह रहा अरे मेरे पास ये वेट है ना। कह रहा ये देखो ये मशीन बता रही है 2 किलो है ये। मैं कहा अच्छा ये मशीन बता रही है 2 किलो। कह रहा हाँ, कह रहा मशीन बता रही है 2 किलो है। सर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी तो बता रहा हूं कि मशीन के साथ साथ अगर किसी ने 2 किलो का पत्थर भी रखा हुआ, पत्थर नहीं मतलब वेटिंग स्केल पे नहीं, जो क्या कहते हैं उसको, लोहे का होता है ना, वेटिंग आइटम आप कह सकते हो, मेजरमेंट टूल कह सकते हो। कह रहा जो भी चीजें इन्होंने रखी हुई हैं उनको समझने की कोशिश करो ना। कह रहा ताकि लोगों को ये गारंटी मिले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, कि मैं अगर कहीं से 1 किलो सामान ले रहा हूं तो वो एक्चुअल में 1 किलो ही है। अगर बराबर में जो वेट है वो 950 ग्राम्स का वेट है, तो मुझे 1 किलो आलू कभी मिलेंगे ही नहीं, मुझे हमेशा 950 ग्राम्स ही मिलेंगे। तो दुकानदार तो हर बार 50 ग्राम्स कमाता जाएगा, और ये भोली भाली जनता के साथ गलत बात हो रही है। तेरा सरकार अब आगे चलो, सरकार आगे चलो। अब एक आता है हमारे पास, एक फुल फॉर्म आती है, फुल फॉर्म का मतलब है OIML। OIML ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। यार सर पूरा का पूरा खेल कैसे चलेगा ये इन लोगों ने हमारे को बताया, कि सारी चीजें मेजरमेंट की कैसे बनेंगी, क्या क्या पब्लिक अथॉरिटी। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो इंसान ये वेट बना रहा है ये भी तो किसी का बिजनेस होगा, ये पत्थर वत्थर कोई बना तो रहा होगा ना यार, ये वेट कैसे बना रहा होगा, मेजरमेंट कैसे होती है। कह रहा सर ये मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स बनते हैं। कह रहा अब मान लो मेरी एक दुकान है जहां पर मैं क्या करता हूं, सर समोसे बेचते हो आप तो, नहीं नहीं आज कुछ और बेच लेता हूं। मैं बेचता हूं वहां पर लेटस से राइस, राइस बेच देते हैं। नहीं सर पास्ता वास्ता बेच लो, अरे बेटा कच्चा पास्ता चल बेच देते हैं। मैं पास्ता बेचता हूं, मैं इस मेजरमेंट जो मेजरमेंट वेट बनाता है इस बंदे के पास में गया। मैंने कहा देख यार मेरे मन में है चोर, मैंने कहा तू एक काम कर, तू मुझे
मैंने कहा मैं कम से कम 2 किलो का बेचूंगा, 2 किलो का वेट बना दे तुम्हें। कह रहा इसमें क्या है, कह रहा बना पड़ा है सामने देख ले। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पर इसमें होना चाहिए 1.85 केजी ओनली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 150 ग्राम्स को गोल कर रहा हूँ। सर चोर हो आप तो, निकम्मे हो एक नंबर के। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार कह रही है ना, हमने पब्लिक अथॉरिटी बनाई है, हमने टेक्निकल प्रोसीजर बनाए हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए हैं, और हम इस बंदे पे कड़ी नजर रखेंगे, क्योंकि अगर इसने किसी के साथ चीट किया तो पूरी भोली वाली जनता के साथ वो चीट हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, ओके। यार सिर्फ बहुत सारे भोले वाले लोग हैं ना आपकी तरह, फंस गए तो मैंने, बात तो ठीक है। यार अब IOML या OIML ये है क्या? अब ये बड़ा सिंपल सा काम करता है। कहता है सबसे पहली बात तो जो भी रेगुलेशंस, रूल्स, स्टैंडर्ड्स की जरूरत होगी, कह रहा सर ये सारे मैं बनाऊं। मैंने कहा मतलब, कह रहा आप अथॉरिटी बनाओगे ना, कंपनी लॉ में आपने NCLT बनाया, NCLAT बनाया, ये सब अथॉरिटीज बनाई। कह रहा ऐसे ही यहाँ पर अथॉरिटीज मैं बनाऊंगा। और जो भी हमारे पास ट्रेड बैरियर है, सर अगर आपने यहाँ से मैगी का पैकेट भेजा, या मैं कहता हूँ यहाँ से आपने आलू भेजे कहाँ पे, US में, ऐसा भी होता है सर। अरे रसगुल्ले बिकते हैं बाहर हमारे, क्या आप बात कर रहे हो? कह रहे हैं हाँ, हमारे यहाँ तो रसगुल्ले मिलते हैं किलो के हिसाब से। सर कुछ कुछ ना पर पीस के हिसाब से ही मिलते हैं, जैसे वो स्पंच वाला रसगुल्ला आता है ना, पंच वाला रसमलाई। यार अब यही अगर मैं इंडिया के बाहर भेज देता हूँ, यार सर देखो, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, कि तुम्हारे यहाँ 1 किलो है तो हमारे यहाँ भी 1 किलो अपन मानेंगे, 1 किलो के हिसाब से खरीद लेंगे। सर अगर वो पर पीस की बात करता तो पर पीस के हिसाब से खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? यार पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मेट्रोलॉजी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन लाएंगे, टेस्टिंग करेंगे, सर्टिफिकेशन देंगे, एक्रेडिटेशंस करेंगे, और अकॉर्डिंगली लीगल मेट्रोलॉजी के स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ हैं, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, कह रहे सर सबको बराबर रखेंगे। अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ से, मैंने कहा भैया केले देना, तो केले का सिस्टम है कि भाई केले तो आपको दर्जन के हिसाब से मिलेंगे। हाँ, ये फंडा अलग है। ठीक? यार अब यही अगर मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे एप्पल दे दो, अब एप्पल तो मुझे दर्जन के हिसाब से नहीं मिलेगा सर, वो किलो में लेना पड़ेगा। कह रहा हाँ, यही अगर आप US में जाते हो तो भी ऐसा ही होने वाला है, केजी के हिसाब से। वहां पर पीस वाला सिस्टम है। कह रहा सर पूरी दुनिया को एक साथ ले आऊंगा ताकि सबका सिस्टम सेम रहे। सिस्टम के तो नीचे रहना पड़ेगा भाई। कह रहा अब कॉर्पोरेट जितनी भी हमारी मेट्रोलॉजिकल बॉडीज हैं, उन सब में अवेयरनेस फैलाऊंगा और एक मॉडर्न इकोनॉमी पे लेकर आऊंगा। सिंपल सिंपल याद करने वाली चीजें। कह रहा अब OIML सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं क्या? मैंने कहा देखो, OIML सर्टिफिकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा से ही हर एक मैन्युफैक्चरर को बोला गया कि भाई तू सबसे पहले एक काम करियो, तू OIML सर्टिफिकेट लियो। OIML सर्टिफिकेट, यस, प्लस टेस्ट रिपोर्ट, ये भी इसको एक लेनी पड़ेगी, सो दैट ये इंश्योर हो जाए कि ये OIML के हिसाब से काम कर रहा है। यार अब होगा क्या, इसका फायदा क्या है? मैंने कहा इसका ये फायदा कि हमें पता चल जाएगा कि जो भी ये इंस्ट्रूमेंट या मॉड्यूल बना रहा है, वो ग्लोबल हार्मोनाइजेशन के हिसाब से, मतलब सब लोगों के यहाँ, अगर हमारे यहाँ 1 किलो है तो मतलब उसका 1 किलो ही है। कह रहा उसका मतलब हमारे यहाँ 1 किलो का मतलब ऐसा नहीं है US में जाओगे तो 850 ग्राम्स का 1 किलो हो जाएगा। शराब की बोतल देखी है किसी ने? नहीं देखना, गंदी बात होती है। एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा उसका। दूसरा, अननेसेसरी रीटेस्टिंग नहीं होगी बार बार जब भी आप कोई भी इवेल्युएशन करते हो। OIML कहता है, कह रहा तुम्हारा भाई इंटरनेशनल लेवल का आदमी है, मुझसे अगर सर्टिफाई करवा लिया, कह रहा तो बार बार आपको नेशनल टाइप ऑफ इवेल्युएशन नहीं कराना पड़ेगा। इंडिया में अलग करा रहे हो, अब पतंजलि जैसे इंडिया के बाहर चला गया, कह रहा वहां अलग करा रहे हो। कह रहा ना भाई ना, ना ना ना, कह रहा झंझट ही खत्म। टू सपोर्ट द रिकॉग्निशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मॉड्यूल्स, जब भी आप आगे बढ़ के ग्लोबल ट्रेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स करना चाहते हो तो। कह रहा और रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ताकि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़े। अब जितनी भी, अब जैसे आपने G20 का नाम सुना होगा, हाँ G20 का नाम सुना है। G20 समिट में क्या होता है सर, बड़े सारी कंट्री साथ में आती हैं, हाँ, और बैठकर आपस में सब लोग मिलकर लॉ बनाते हैं या कोई फैसला लेते हैं। यार अब पार्टिसिपेटिंग OIML मेंबर स्टेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स जो हैं, इन सबके यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि सबके पास सेम तरीके के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हों। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि मैं यहाँ से 1 किलो की पैकिंग भेज रहा हूँ, वो कह रहा है सारी पैकिंग गलत है, वापस लेके जाओ। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे कपड़ों का साइज अलग है,
कपड़ों में एक यूके साइज आता है, एक यूएस साइज आता है, एक इंडियन साइज भी आता है। ये क्या है? कह रहे सर इंटरनेशनली अडॉप्टेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से ये दो साइजेस मिलते हैं। यूके साइज में अगर मैं अपनी बात करूं, एक नंबर कम आएगा। ऐसा क्या? हाँ, मतलब आपको एक नंबर एग्जैक्टली मेरे हिसाब से देखो, तो अगर मैं 9 लेता हूं तो मुझे 8 लेना पड़ेगा। मेरे साथ जनरली ऐसा ही हो रहा है। इंडिया में जो फंडे हैं वो हमारे अलग है। यार अब ये क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं फॉर द कंफर्मिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मटेरियल, यार सर अब ये डीलर क्या होता है? प्रॉपर्टी डीलर। मैंने कहा नहीं, प्रॉपर्टी डीलर का मतलब नहीं है यहाँ पर। देखो, कह रहा एक चीज दिखाओ आपको बहुत मस्त। मैंने कहा हाँ दिखाओ, क्या है बहुत मस्त, क्या है आपके पास? कह रहा सर ये देख रहे हो, ये क्या है? कह रहा ये वो है, भोला बाबा दे दे नोट, छापड़ की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। कह रहा ऐसा सुना होगा आपने कुछ? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। यार तो बस यही बात मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ। कह रहा डीलर कौन है? मैंने कहा डीलर वो इंसान है जो ये सारे वेट्स बनाता है, जो किसी भी तरीके का वेट, किसी भी तरीके की मेजरमेंट। कह रहा सर या तो उसको बाइंग एंड सेलिंग का काम करता है, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा या तो बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। कह रहा वो डीलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। जैसे आपके घर के पड़ोस में जो दुकान है जहां से आप मैगी खरीद के लाते हो, वो डीलर है, वो दुकानदार है, वो रिटेलर है। सर वो मैगी का मैन्युफैक्चरर नहीं है। जहां से मैंने ये ओरियो बिस्किट खरीदा, वो ओरियो वाले वहां के मालिक नहीं है, डीलर है। यार अब बदले में क्या उसको कोई कमीशन मिलती हो, शायद कोई इंपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो भी सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स। कह रहा सर वो बंदों की बात आगे करेंगे, पर वो भी अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप खुद ही मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो, लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा अब लीगल मेट्रोलॉजी का क्या मतलब है? कह रहा मेट्रोलॉजी का वो पार्ट जहां वेट्स एंड मेजरमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, ये सारी चीजें। क्योंकि आज अगर वेट सही है, मैं आपको कहता हूं चलो, दुकानदार के यहाँ जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ आता है 200 ग्राम्स, आप मान लेते हो चलो भाई ठीक है, ठीक है, आप मान लेते हो भाई 200 ग्राम्स होगा। मैं कहता हूं ये मशीन ही खराब है, तो क्या करेंगे मित्रों? अगर यह मशीन ही खराब निकली तो क्या करेंगे? लॉ कहता है भाई इसी को तो लीगल मेट्रोलॉजी कहते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी यही तो है कि जो वेट्स हैं सारे के सारे, दे हैव ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरिंग पब्लिक गारंटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी। कि जो भी वेट्स हैं सारे के सारे वो एक्यूरेट हैं और वो सिक्योर हैं। कह रहा अब मैन्युफैक्चरर कौन है? मैंने कहा जो ऐसे वेट्स या मेजर्स को मैन्युफैक्चर करता है या ऐसे कुछ पार्ट्स बनाता है। कह रहा पूरी मशीन ना बनाता हो। मैंने कहा पूरी मशीन ना बनाए, मशीन के अंदर की कुछ चीजें बनाते। आफ्टर असेंबलिंग दोस पार्ट्स, ठीक है, आप गाड़ी नहीं बना रहे हो, आप गाड़ी की पास का टायर बना देते हो। क्या है ये? गाड़ी है रोल्स रॉयस, और आप ये टायर्स बनाते हो। आप गाड़ी नहीं बनाते। कह रहा तो भी आपको मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में लेकर आऊंगा। आप डिस्प्ले पे लगने वाली, वो वेटिंग मशीन पे लगने वाली छोटी सी स्क्रीन बनाते हो। चलो देखो, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप पूरी मशीन नहीं बना रहे, आप मशीन के अंदर यहाँ पर ना एक जगह काउंटिंग लिखी हुई आती है कि कितने नोट्स हो गए हैं, आप वो छोटी सी डिस्प्ले बनाते हो सर बस, तो भी आप मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ जाओगे। कह रहा ओ ऐसा क्या? मैं कहा जी हाँ। कह रहा सर अब क्या कर रहे हो आप? ना मैन्युफैक्चर कर रहे हो पार्ट, बट आप सिर्फ और सिर्फ असेंबल कर रहे हो। कंप्यूटर खरीदते हो आप? हाँ, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो क्या वो बनाता है? नहीं, बस असेंबल करके आपको दे देता है। उसी की बात यहाँ पर हो रही है। और एंड प्रोडक्ट आप स्ट्रेट अवे ये क्लेम करते हो कि हमारी दुकान से कंप्यूटर ले जाना, और आप क्या करते हो, किसी का प्रोसेसर लिया, किसी की विंडोज ली, किसी की रैम ली, बनाकर असेंबल करके कंप्यूटर बनाकर दे दिया। एंड प्रोडक्ट तो कस्टमर ने आपके यहाँ से खरीदा, तो आप भी मैन्युफैक्चरर हो। है ना? या तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप अपना मार्का बीच में लगा रहे हो, अपना ओन मार्क यानी कि अपना ओन ब्रांड आप बीच में लगा देते हो। आप कहते हो लो जी हमारा ब्रांड हो गया। कह रहे जहां पर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सम अदर पर्सन, मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी अदर पर्सन, और क्लेम आप ये करते हो कि सर आज ये वेट मेरा है। ओ ऐसा क्या? हाँ। अब बात करते हैं प्री पैक्ड कमोडिटी। ये क्या है सर? ये मैगी है, नजर नहीं आ रही, येलो कलर नहीं नजर आता है। ये क्या है सर? प्री पैक्ड कमोडिटी है। हाँ, ये प्री पैक्ड कमोडिटी का मतलब होता है जहां पर स्ट्रेट अवे ऐसी कोई भी कमोडिटी, जैसे बचपन में हम लोग क्या कहते थे, चीज लेनी है, चीज लेनी है, कहते ना चीज दिलवा दो इसको। छोटा बच्चा जिद करता है चीज, वो चीज की क्या बात कर रहा है? प्री पैक्ड कमोडिटी।
कह रहा जहां पर परचेजर जो है वो प्रेजेंट नहीं है इन द पैकेजिंग, जब ये सामान पैक हो रहा है वहां पर परचेजर पैकेज आई मीन अवेलेबल ही नहीं है। आपने अपने सामने नहीं तुलवाया है सर। आप आलू लेने जा रहे हो, अगर आपने आलू ले लिए नाना पाटेकर से, तो आप यहाँ पर अपने सामने ही खरीद रहे हो, अपने सामने ही पैक करवा रहे हो। कह रहा वहां अपने सामने पैक नहीं करवा रहा है दोस्त। कह रहा फिर, कह रहा सर वहां पर तो स्ट्रेट अवे प्री पैक्ड कमोडिटी मिल रही है मेरे को। ऐसा क्या? यस, द प्रोडक्ट कंटेन्ड हैज अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी। ठीक है, एंड परचेजर ने अपने सामने बैठ के ये नहीं बोला कि इसके अंदर इतने नूडल्स डाल दो। दैट इज प्री पैक्ड, जो पहले से ही पैक्ड आ रही है पीछे। प्रेमाइसिस से क्या मतलब है? कोई भी जगह जहां पर कोई बिजनेस प्लेस, इंडस्ट्री, वेयर हाउस, गोडाउन, ये सब चीजें तो खैर कॉमन है। आपने प्रेमाइसिस की डेफिनेशन काफी कॉमन है, बहुत सारी जगहों पर देखी भी होगी। मैं आगे लेकर चलता हूं। एक रिपेयरर की बात जरूर समझ लेना। रिपेयरर कौन है? ऐसा इंसान जो सारी की सारी चीजों को, जो वेट्स एंड मेजर्स हैं, उनको रिपेयर करता है। अब आपके पास मशीन आ जाती है, कौन सी मशीन आ जाती है? ये वाली। भाई ये नोट चलते चलते नोट बीच में फंस गए और मशीन हो गई खराब। तो जैसे हम अपने फोन को रिपेयर कराते हैं, अगर मैं बात करूं तो मेरे फोन का ये जो माइक है ये खराब हो गया है इस टाइम। माइक नहीं, सॉरी, चार्जिंग जैक, चार्जिंग जैक खराब हो गया है। मुझे क्या करना है? इसको रिपेयर करवाना है सर। कह रहा है ऐसे ही अगर मान लो ये मशीन भी सर फंस जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा आप सीधा इसे रिपेयरर पे ले जाओगे, दैट्स इट, यही तो करने वाले हो ना। वही तो आपको समझा रहा हूं कि ऐसा कोई भी इंसान जो साफ सूफ करके लुब्रिकेंट डाल के गाड़ी की सर्विस करवाई है कभी? क्या करता है? तेल पानी चेंज कर देता है, हवा डाल देता है, हो गई सर्विस। कह रहा है ऐसे ही एसी रिपेयर करने वाला आता है, क्या करता है सर? साफ सूफ कर देता है, थोड़ा सा मतलब पार्ट वार्ट बदल देता है जो बदलने वाले हैं, यस, और हो जाता है रिपेयर। कह रहा है इसी बात की तो चीज बता रहा हूं आपको। कह रहा अगले फंडे को समझो। कह रहा ये पूरा लॉ हमारे सामने आया और इसने आकर अलग 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 भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हमारे को बताई। ठीक है, बताओ भाई भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें। यार भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें ये थी सर कि आपके पास एक स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स, ये हमारे को सेक्शन 4 से 12 के बीच में पता चला। 4 ने बताया कि हमारे पास कौन सा मेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, केजी का होना चाहिए, ग्राम्स का होना चाहिए, लीटर का होना चाहिए, एमएल का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब बताया। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। खैर एक एक करके आगे चलते हैं और इन चीजों के बारे में बात करते हैं। या तो सिर्फ हेडिंग्स हैं यार, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इधर आ जाता हूँ। कह रहा अब सेक्शन नंबर 11 आया जिसने ये बोला कि सर मान लो आप कभी भी कोई भी काम करते हो। अच्छा, कह रहा कोई भी प्राइस चार्ज करते हो, कोई भी इनवॉइस किसी को देते हो, ओके, कह रहा आप हमेशा से ही एक चीज का ध्यान रखोगे कि जो वेट्स की तरीके, जो हमने स्टैंडर्ड वेट्स आपको बताए हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड वेट्स के अंदर सर मार पिटाई कहाँ करवा रहे हो आप? बताऊंगा। जो स्टैंडर्ड वेट्स हमने आपको बताए हैं, यानी कि 500 ग्राम, 1 किलो। अब भाई ये कंट्री डिलाइट का दूध आ रहा है, या मैं कहता हूँ जो आपको व्हाट डू कॉल इट आज, जैसे आप अमूल की छाछ लेकर आते होगे, अभी वो आ रही है ना, गर्मी सर्दियां आ रही हैं, तो लोग लस्सी बड़ी पीते हैं यार। सर उल्टा बता रहे हो आप, गर्मियों में पीते हैं। चलो मैं कहता हूँ अमूल की छाछ आती है, छाछ, यस, कड़ी पत्ता भी आता है, स्वाद होती है बड़ी। इसमें कई तरीके आते हैं, प्लेन आती है, मसाले वाली आती है। तो कह रहा है अब यहाँ पे कोई भी इंसान किसी भी गुड्स के अंदर कोई भी सर्विसेज दे रहा है, तो वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी प्री पैकेज कमोडिटी में हो, किसी में भी हो, कह रहा कुछ भी ऐसा यूज नहीं करेगा जहां पर आपने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, मेजर और न्यूमरेशन को यूज ना किया। हमने जो स्टैंडर्ड वेट बताए हैं सर, उन्हीं स्टैंडर्ड वेट्स को यूज करना है, उसके अलावा किसी को भी यूज नहीं करना। कह रहा आगे आ जाओ। कह रहा अगले फंडे में एक और आते हैं सर, कुछ खास ज्यादा इन डेप्थ में चल नहीं रहे हैं हम, जरूरत ही नहीं है ना मेरे दोस्त। जब जरूरत ही नहीं है इन डेप्थ में जाने की तो फायदा ही नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो ले चलेंगे आपको। अरे भाई रुक जा, मार मत इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कभी भी लगा तो हम एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और बाकी के एम्प्लॉयज को। इस स्टेट के अंदर अगर हमारे को कहीं भी लगा कुछ गड़बड़ हो रही है, अरे मार मत यार, तो लड़ाई करने पता नहीं कहां से आ जाता है, सिर्फ दरवाजा दरवाजा तोड़ देता, समझ में आ जाता। कह रहा अब यहाँ पे होगा क्या? मैंने कहा हम फंक्शंस बता देंगे, सरकार बता देगी कि हर एक लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर को करना क्या है, और उसके हिसाब से हम लोग रूल्स भी बना देंगे। अच्छा ऐसा क्या? कह रहा सिंपल सा फंडा है ना सर, अगली बात को समझो। कह रहा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हम
अपॉइंट करेंगे कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एडिशनल कंट्रोलर, जॉइंट कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, इंस्पेक्टर और बाकी के एम्प्लॉयज जो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि सर अगर आपने वेट के साथ गड़बड़ करी तो इसका मतलब आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है दरवाजा तोड़ने की। सर दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो भाई? इंस्पेक्शन एंड सीजर की बात हो रही है कि देखते क्या हो दया, दरवाजे को तोड़ दो। ओ, यहां पर क्या है? पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, कंट्रोलर और द लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। कह रहा उनको अगर कहीं से भी कोई खबर मिली, इनको क्या मिलती है? खबर मिली। पेपर में खबर मिली मत लिखना, पेपर में क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड आफ्टर दैट दैट हैज बीन टेकन इन राइटिंग। आपने लिखी उस इंफॉर्मेशन को। कह रहा उनको पता चला कि भाई कोई भी वेट और मेजर, वेट और के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी तरीके की मैं कहता हूं कोई वायलेशन हो रही है अंडर द एक्ट। ऐसा क्या कह रहा? हाँ, यार अब क्या हो सकता है? कह रहा सर ये स्ट्रेट अवे जाएंगे, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लग रहा है ना सर कि गड़बड़ हो रही है और यहां से गलत सामान बन के कहीं और भेजा जा रहा है, कह रहा इंस्पेक्शन और सीजर की पावर्स आपके पास हमने दे दी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जाओ, इनफैक्ट आप जाकर वहां पर सामान भी फोरफीट कर सकते हो, जब्त कर लेंगे। जी हाँ, इसके अंडर हमने लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर रूल्स भी बनाए हुए हैं कि मैंडेटरी डिक्लेरेशन, जो जितने भी आपके प्री पैक्ड कमोडिटीज हैं उनके ऊपर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा से ही लिखी होंगी। ऐसा क्या सर? हाँ, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर, इंपोर्टर। आओ मैगी पे चेक करता हूं, क्या नेम एंड एड्रेस लिखा है ऑफ मैन्युफैक्चरर? अरे वाह वाह, लिखा है। हमेशा लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय। तीन चार चार पांच जगह हैं, इन्होंने पांचों जगह लिख दी। कह रहा कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात लिखी हुई है। मैंने कहा हाँ यार, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी लिखा हुआ है इंडिया। कह रहा इंडिया नहीं है। कह रहा नाम लिखा है कमोडिटी का। मैंने कहा हाँ, नाम लिखा तो है मैगी इतना बड़ा बड़ा। कह रहा सर एक बात बताओ, नेट वेट लिखा है, नेट क्वांटिटी लिखी है? मैंने कहा नेट क्वांटिटी लिखी है 280 ग्राम्स। कह रहा मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। हाँ, ये भी लिखा ही होगा कहीं ना कहीं। सर एक्सपायरी तो नहीं ले आए आप? नहीं यार, ऐसे कैसे? मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 23 अगस्त 2023, अगस्त 2023। रिटेल सेल प्राइस लिखा है सर? मैंने कहा रिटेल सेल प्राइस तो नहीं पता, पर वो प्राइस लिखा है, एमआरपी लिखा है। कह रहा एमआरपी लिखा है, कितना है? मैंने कहा 56 रुपीज। एक और अमेंडमेंट आई इसके अंदर जिसने बताया पर ग्राम प्राइस कितना है। कह रहा और क्या कस्टमर केयर नंबर लिखा है सर मैगी पे? मैंने कहा कस्टमर केयर नंबर देख देता हूँ उनको। लेट्स टॉक लिखा है, हाँ कस्टमर केयर नंबर भी लिखा है 18001031031947। इतना कुछ क्यों लिखा है भाई? क्यों लिखा है? लॉ कहता है मैंने बताया, ऐसा थोड़ी लिखा होता है ये सब। ऐसा क्या? हाँ, अगर ये वायलेशन हो गई, आपने बात नहीं मानी, लॉ कहता है तो एक्शन ले लूंगा। ओके, ऐसा क्या? क्या सर? ध्यान रखना इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं और बहुत अच्छे से समझने वाली। यार देखो सर, अब कुछ ना डिक्लेरेशंस की बात आई। डिक्लेरेशन क्या कहती हैं कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 18 ने साफ साफ कहा कि कोई भी इंसान किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीवर कुछ भी किसी भी प्री पैकेज कमोडिटी का नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में और नंबर में ना हो, जैसा हमने बोला है। सर ये तो कुछ समझ नहीं आया भाई। ओरियो बिस्किट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो डिटेल कुछ है नहीं, इसका वेट होगा कुछ 100 ग्राम। मैगी का वेट अलग है सर, मैगी का वेट अलग है, कोक का वेट अलग है 250 ml। यार ये सब चीजें अलग अलग है सर, सब चीजें अलग अलग है। अब हर जगह थोड़ी फंडा सेम होगा? कह रहे नहीं नहीं, देखो डिक्लेरेशन का तरीका क्या है ये हमने आपको यहाँ पर बताया। डिक्लेरेशन का तरीका ये कहता है कि सबसे पहली बात, आपके जो भी चीजें हमने आपको बोली हैं डिक्लेयर करने के लिए, वो सब लेजिबल होनी चाहिए, प्रोमिनेंट होनी चाहिए, साफ साफ दिखनी चाहिए सर।
ऐसा नहीं जैसे आपकी हैंड राइटिंग है आप लिख देते हो हमें समझ ही नहीं आता। दूसरा कि जो भी आपने न्यूमरल्स लिखे हैं, रिटेल सेल प्राइस हो चाहे नेट क्वांटिटी हो, ये सब प्रिंटेड होना चाहिए। मैं कहा रिटेल सेल प्राइस, आओ देखते हैं रिटेल सेल प्राइस। मैंने कहा हाँ ये ऊपर लिखा है 20 रुपए, 20 रुपए लिखा है। कह रहे सर नेट क्वांटिटी, मैंने कहा नेट क्वांटिटी ये लिखी है 250 ml। ठीक है, और आगे चलते हैं सर, अगली बात पे आते हैं। ये फिर से वही सेम चीज रिपीट हो रही है, लेफ्ट वाली राइट वाली में चेंज है। कह रहा अब एक और फंडा, कह रहा कोई भी लेबल इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लोन मॉडल किसी भी तरीके से अगर है तो कह रहा सर कॉन्ट्रास्टिंग कलर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर ये मुझे नजर आ रहा है साफ साफ कि एमआरपी क्या है। अगर मैं यही मैगी का पैकेट उठा रहा हूं तो भाई अगर कलर्ड में है, थैली पे है, वो कह रहा है किसी ग्लास या प्लास्टिक सरफेस पे भी हो तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर में होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर में मतलब इस तरीके से ना हो कि नजर ही ना आए। इसमें जैसे ब्लैक से लिखा हुआ है, कह रहा आगे चलते हैं सर। कह रहा या तो फिर वो हैंड रिटन फॉर्म में हो या हैंड स्क्रिप्ट में, कह रहा कैसे भी हो साफ साफ दिखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। आप कैसे भी लिख कर ले आओ, आप लिम्का की बोतल पे लिख के ले आओ, कह रहा सर यहां भी लिखा होना चाहिए। सर लिखा है यहाँ पे, हाँ ये लिखा हुआ सर। कह रहा अब अगली बात को समझ, अगले फंडे को समझते हैं। कह रहा अच्छा ये वाला जो सर पहले वाला ये 18 वाला बार बार सेम मैंने यहाँ पर रिपीट करवा दिया है, तो ऐसा ये मत सोचना कि लेफ्ट वाला अपन पढ़ नहीं रहे हैं, लेफ्ट वाला भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे लेकर चलता हूं। कह रहा सर अब कभी भी कोई भी डिक्लेरेशन तब नहीं हो सकती थ्रू एनी लिक्विड कमोडिटी कंटेन्ड इन द पैकेज। कह रहा सर ऐसा क्या, हाँ। कह रहा लिक्विड कमोडिटी पे कैसे पढ़ोगे, तो बाहर का जो पैकेज है उस पर ही हम इन सब चीजों को मेंशन करके चलेंगे। अब पैकेज के अंदर अगर कोई आउटसाइड कंटेनर है, कोई बड़ा कंटेनर है, उस पे सारी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये ओरियो बिस्किट दिखाया, यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नॉट फॉर रिटेल, नॉट फॉर रिटेल सेल, नॉट टू बी सोल्ड लूज विदाउट द आउटर पैक। मतलब भाई डब्बे में ही बिकेगा, जिसको खरीदना है डिब्बा ही खरीदो, और इस पे कोई भी डिटेल नहीं है, इस पे कोई भी डिटेल नहीं है, सारी की सारी डिटेल उस डब्बे पर लिखी हो। जैसे दिवाली पे भी बहुत सारे बॉक्सेस आएंगे तो सारी डिटेल आउटर पैक पे मिलेगी, अंदर वाले पैक पे कोई डिटेल नहीं रहने वाली। ठीक है सर। कह रहा अब अगले फंडे पर आ जाओ। कह रहा जो भी डिक्लेरेशन आपको चाहिए, या तो आपके पास दो फंडे हैं। कह रहा हिंदी में लिखा है कुछ, मैंने कहा नहीं। कह रहा सर ये तो इंग्लिश में लिखा होता ज्यादातर। हाँ, तो जो भी डिक्लेरेशन है पैकेज पे या तो हिंदी में हो या देवनागरी स्क्रिप्ट में या इंग्लिश में। ओके, कह रहे सर बहुत जगहों पर तो हिंदी के साथ साथ आई मीन कोई और हम लोकल लैंग्वेज भी लिख देते हैं। लिख दो ना, क्या दिक्कत है। आप पंजाब में हो पंजाबी लिख दो, साउथ में तेलुगु है कहीं पर तेलुगु लिख दो, क्या दिक्कत है। एडिशन में और लैंग्वेज भी डाल सकते हो। लॉ कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके। कह रहा अब ये प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल क्या होता है। कह रहा प्रिंसिपल पैकेज का मतलब है वो पूरे सरफेस एरिया का पैकेज जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। अब आपकी मर्जी है सर, सारी एक ही जगह पे लिख दो या कुछ अलग अलग जगहों पे लिखो। पेप्सी वालों ने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन इसी लेबल के ऊपर दे दी। हाँ, ऐसा ही हुआ ना, सब चीजें यहां लिख दी, एमआरपी ऊपर लिख दिया बस। कह रहा अब आपकी मर्जी है कि या तो आप ग्रुप टुगेदर कर दो सारी इंफॉर्मेशन को और एक ही जगह डाल दो, या तो फिर एक प्लेस पे थोड़ी एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ग्रुप टुगेदर इन अनदर प्लेस। ओके, ठीक है सर। कह रहे सर फिर भी ये प्रिंसिपल एरिया को लेकर कुछ तो बताया होगा। मैंने कहा फंडे हैं, रेक्टेंगुलर पैकेज है क्या आपका। कह रहा रेक्टेंगुलर पैकेज में तरीका अलग है। अगर आपका रेक्टेंगुलर पैकेज है मैगी की तरह देखो, तो कह रहा सर आप आइदर साइड को कंसिडर कर सकते हो, या इधर लिखो या फ्रंट में लिखो, किसी भी एक साइड पर। रेक्टेंगल की 4 साइड है, किसी भी एक साइड पर ले लो। सर आपकी आवाज कम आ रही है, पैकेट की ज्यादा आ रही है, किसी भी एक साइड पे। ओके सर, अगर सिलेंड्रिकल पैकेज है तो सिलेंड्रिकल कैसे होता है, सिलेंडर जैसा। एग्जैक्टली तो सिलेंडर नहीं कह सकता मैं, पर सिलेंड्रिकल जैसा तो है ना यार। अगर मैं इसको पूरा ऐसा कर दूं, ऊपर से पैक वैक कर दूं, तो सिलेंड्रिकल जैसा है। हाँ? कह रहा अब
प्रोडक्ट की परसेंटेज कुछ और निकल कर आता है, कह रहे तो सर अकॉर्डिंगली जो भी परसेंटेज बताई जाती है ये इतनी परसेंटेज ऑक्यूपाई होगी जहां पर ये सामान की डिटेल्स होंगी। ठीक है, कह रहे परसेंटेज हम आपको बता देंगे सर। कहा बहुत बढ़िया जी। बच्चे सोच रहे होंगे इतना बढ़िया सर आसान चैप्टर आता रहे ना, मजा ही आ जाए, मजा ही आ जाए, है मजा आ जाए सर, बहुत मजा आ जाए सर। उप्स, सॉरी। देखो, अगर कोई भी इंसान क्या कर रहा है, कोई भी इंसान क्या करता है, जैसे आपको पता है चाइनीज चीजें बहुत चल रही हैं, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज द इंपोर्टर। ये इंपोर्ट करता है क्या, कुछ वेट्स और मेजर्स, इसको क्या करता है स्ट्रेट अवे, ही इज एन इंपोर्टर। ऐसा क्या कह रहा है, हाँ ये इंपोर्ट करता है। कह रहा सर ये बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, ही नीड्स टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर। कह रहा अब भाई तो कुछ भी इंपोर्ट करता हो वेट्स एंड मेजर्स को लेकर, पहले इधर आ, डायरेक्टर के पास जा, खुद का रजिस्ट्रेशन करवा, देन उसके बाद अपना इंपोर्ट करना शुरू करियो। अच्छा, कह रहा अब इसके अलावा अगर आप क्या हो, आप कोई मैन्युफैक्चरर हो सर, आप क्या कर रहे हो, आप बनाते हो, यू आर अ मैन्युफैक्चरर। तो अब क्या करें, कह रहा सर कोई बात नहीं, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप चाहे वो मशीन बना रहे हो जहां पर गाना आया भोला बाबा दे दे नोट छापण की मशीन, आप ऐसा कुछ बना रहे हो, या तो फिर आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, यू आर इंपोर्टर, और आई कैन से इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर, दोनों सिनेरियो में से कहीं भी आ रहे हो। ठीक है, कह रहा आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपना मॉडल का, जो भी आपका मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसका अप्रूवल लेना होता है। ऐसा क्या, जी हाँ, कि अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी चीज वेट बना रहे हो, तो वेट के अंदर आप ये बताओ सर, आप क्या कहते हैं कौन सी चीज बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कितना मटेरियल लगाओगे, क्या लगाओगे, अथॉरिटी के पास जाओगे। अरे, अरे भाई क्या कर रहा है यार, पिंटू पढ़ने का मन नहीं कर रहा है की गल बेटा। सर ये पिंटू कौन है, पिंटू मेरा दोस्त है, स्टूडेंट है क्लास में आपकी तरह। अथॉरिटी के पास जाओगे, कह रहा है अथॉरिटी के लिए अगर आप कुछ भी ऐसा बनाते हो, मैं कहता हूं चलो आप क्या बना रहे हो, कोई आयरन, ब्रास, कोई बुलियन और कैरेट वेट, ऐसा कुछ बना रहे हो, या और बीम स्केल और लेंथ मेजर्स, ये सब अगर आप बना रहे हो, और अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, दे आर ऑर्डिनरीली यूज्ड इन रिटेल ट्रेड फॉर, सर रिटेल ट्रेड किस चीज का, दो चीजों का, या तो आप इसे हैंडीक्राफ्ट में, सॉरी हैंडीक्राफ्ट में नहीं, टेक्सटाइल्स में और टिम्बर्स में यूज कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, द कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 20 लीटर। 20 लीटर कैपेसिटी में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर 20 लीटर कैपेसिटी, आपने कभी मिट्टी का तेल लिया है, मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल कहते हैं उसको, कभी देखा हो तो उसको, पहले ऐसा नहीं होता, पेट्रोल पंप पे तो चलो ऑटोमेटिक मशीन चल रही है, पर मिट्टी का तेल डालने के लिए एक ऐसे कैन होता था, उससे भर के तेल दिया जाता। अब तो 1-1 लीटर की तेल की बॉटल्स आ गई हैं, कहाँ है दिखाओ, हाँ सब ले आऊं मैं घर से उठा के, मैं घर से उठा के सब ले आऊं, तेल की बोतल, मिट्टी का तेल सब ले आऊं, है ना, वाह जी वाह। चलो सर अगली फंडे को समझते हैं, अगली बात पर आते हैं। अब एक और चीज बताई गई कि कोई भी इंसान किसी भी तरीके से ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना रिपेयर कर सकता है, और ना ही सेल कर सकता है, ना ही पोजेस फॉर, ऑफर एक्सपोज, कह रहे सर रिपेयर नहीं किया अभी, सिर्फ और सिर्फ ऑफर किया है, एक्सपोज और पोजेस फॉर रिपेयर।
कह रहा अभी तो दुकान पे बेचा थोड़ी है, बस रखा हुआ है, कोई आएगा तो बेचेंगे ना, हमारे पास ग्राहक नहीं है इसका। मैंने कहा ला के रख लिया है तो भी पोजेस और सेल। कह रहा क्या बेचना चाह रहे हो सर? मैंने कहा एनी वेट और मेजर। यार तो भैया सबसे पहले यू नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द कंट्रोलर। ऐसा क्या? हाँ हाँ। कह रहा कोई भी इंसान, अब एक और सिंपल सी ड्यूटी बना दी सबकी। कह रहा भैया अगर आप भी कहीं से कोई भी वजन की चीज लाते हो, कह रहा तो चेक करके लाना बड़े आराम से। कह रहा नहीं तो अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दी ना सर, तो ये हम मान लेंगे कि चोरी में आप भी हो। अगर आपको किसी बंदे ने वेट दिया, आपने कहा ठीक है 500 ग्राम है, आप 500 ग्राम के हिसाब से वो वेट उठाकर वहां से ले आए, बाद में पता चला कि वो वेट में तो ये 300 ग्राम से निकल कर आता है। कह रहा आपको भी, कह रहा चोरी का सामान बेचने वाला भी चोर है सर, और चोरी का सामान यूज करने वाला भी चोर है। कह रहा आपको भी पकड़ लूंगा। मैंने कहा बताओ यार। कह रहा अब आता है ऑफेंसीज एंड पेनल्टीज का चस्का। चस्का क्या होता है सर? अगर देखो कोई भी इंसान नॉन स्टैंडर्ड वेट्स को यूज कर रहा है, आप बहुत बार देखते हो कोई वेटिंग स्केल के अंदर पत्थर यूज कर देता है, देखा है? सब्जी लेने जाओ कभी, पता चले यार तुम्हारे को, सर आप मंडी में ही घूमते रहते हो क्या? अरे हाँ हमारा फैमिली बिजनेस में है मंडी में यार, क्या बात कर रहे हो तुम? मंडी में फैमिली बिजनेस है आपका? हाँ हाँ। वो हो आप सब्जी बेचते हो? हाँ आड़ती है ना, तो सब्जी बेचते हैं, छोटे मोटा आड़त का काम है, सब्जी बेचते हैं हम, और क्या करते हैं। कह रहा अच्छा अब सेक्शन ये कहता है कि सर जो वेट्स हैं जो मेजर्स हैं स्ट्रेट अवे दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट, और जो भी न्यूमरेशन हमने आपको बताई है। मैंने बोला 5 किलो का वेट यानी कि वेट, ये नहीं कोई पत्थर उठा के ले आया वहां से और कह रहा है जी 5 किलो का है, देखो मैं जिम जाता हूँ उठा के दिखा दिया, ओहो क्या बात है। गब्बर सर है, गब्बर सर कह रहे हैं 10 किलो का मैं उठा के दिखाता हूँ, दिखाओ। कह रहा है सर जी 50 किलो उठा दूंगा, ये लो आओ, 50 किलो है ये, मैं उठाता हूँ रोज। क्या चल रहा है? जो सर्टिफाइड वेट्स हैं वही यूज करने हैं। अगर नहीं यूज करे आपने ऐसा कुछ, तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर पहली बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो 25,000 का फाइन लगेगा, अप टू 25,000 फाइन। कह रहा फिर से दोबारा से आप सब्सिक्वेंटली फिर से सेम गलती करके आते हो, तो अब कह रहा सर कोई बात नहीं। कह रहा फाइन प्लस अप टू 6 मंथ। कह रहा 6 महीने। मैंने कहा हॉलीडे। हॉलीडे मतलब सर? अरे जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। कह रहा ऐसी बात है सर? कह रहा ओ ऐसा क्या? कहा जी अरेस्ट। कह रहा ओके। अब बहुत बार आपने देखा होगा अगर कोई इंसान सब्जी बेच रहा है तो वो उसके नीचे मैग्नेट लगा देता है, ऐसा देखा है कुछ? अगर जहां पर मैंने सब्जी, एक साइड पे क्या होता है, एक साइड पे टमाटर है, एक साइड पे वेट है, अगर टमाटर वाली साइड पे नीचे मैग्नेट लगा दूं तो ऑटोमेटिकली वेट, अगर मैंने 800 ग्राम टमाटर डाले हैं तो वो 1 किलो दिखेगा। हाँ, कोई भी टेम्परिंग करता है किसी भी तरीके से, किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ, जिससे वो वेट को कम या ज्यादा करने की कोशिश करता है सामने वाले इंसान को धोखा देने के लिए, ऐसा भी होता है सर। हाँ, मंडी में अक्सर ऐसा होता है, आप भी करते हो, अरे हमारा काम नहीं है यार 100-200 ग्राम का। क्या तो अब क्या होगा? कह रहे सर देखो अगर ऐसा हुआ, अगर आपने पकड़ लिया, उसने आई मीन हाथ के हाथ वेरीफाई करा, करेक्शन कर दी तो ठीक, और एल्स नहीं तो ही विल बी स्ट्रेट अवे पनिशेबल। जो कल्प्रिट है उसको पनिशेबल कर देंगे विद फाइन 50,000 रुपए के लिए, अप टू 50,000 लिख देता हूं। और अगर यही सब्सिक्वेंट अगली बार भी हो जाता है, तो अब यहां पर आता है स्ट्रेट अवे फंडा इम्प्रिजॉनमेंट 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, और बोथ, और फाइन और बोथ, ऐसा रहता है भाई। ऐसा क्या? कह रहा यस। कह रहा अब एक और चीज, कह रहा मान लो कि सर आप एक दुकानदार हो, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड वेट, जो आपको बोला गया कि आप कोई भी आर्टिकल बेच रहे हो उस वेट मेजर या नंबर का, या फिर आपने डिलीवर कर दिया परचेजर को, कह रहा और अकॉर्डिंगली हो गई वायलेशन, तो कह रहा सर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा तो क्या करेंगे? मैंने कहा कोई नहीं यार। कह रहा छोड़ेंगे नहीं, बस इतना बता दिए, और अगर पहली बार पकड़े गए हो तो कोई बात नहीं, पहली बार पकड़े गए हो तो सर 10,000,
अगली बार पकड़े गए हो सब्सिक्वेंट ऑफेंस में अगर पकड़े जा रहे हो तो आपको बोल दिया कि भाई इम्प्रिजॉनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। मेरा सिंपल सा फंडा है। अब ऐसे ऑफेंसिव पेनल्टीज तो काफी हैं, पर हम लोग कम को कवर करते हुए ही आगे चलेंगे। यही सेम चीज है जो पीछे से चलती हुई आगे आ रही है। कह रहा अब क्या कर रहे हो सर, आप सील बदल देते हो। कह रहा भाई जितनी भी सीलें जितनी भी स्टैंपें मैंने यहां पर बताई है ना, अगर तुमने उनमें से किसी के साथ भी छेड़खानी कर दी, लॉ कहता है फिर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा फिर क्या करेगा भाई, कह रहा ज्यादा नहीं, रिमूव्स और टेम्पर्स विद एनी स्टैम्प स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। तो कह रहा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है सर, पहली बार हुआ है क्या, पहली बार हुआ है। कह रहा हाँ, तो कह रहा कोई बात नहीं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक, और नहीं तो सेकंड बार सब्सिक्वेंट बार हुआ तो इम्प्रिजॉनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, जो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 5 साल तक हो सकती है मित्रों, 5 साल तक हो सकती है। कह रहा अब ये बताओ ये इसेंशियल कमोडिटी क्या है। देखो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जीने के लिए, क्या वो क्या कहता था यार उसमें, जो मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो भाई, वजह तुम नहीं हो, उसकी वजह है ये खाना पीना ये जो मिल रहा है। उससे नहीं मिलेगा 1 महीना चल जाएगा मेरे दोस्त, पर अगर ये खाना नहीं मिला 1 महीना तो क्या करेगा, सर गुरुद्वारे चला जाऊंगा। अरे बाबा गुरुद्वारे में भी तो खाना मिलेगा ही। अब आप कहोगे इसेंशियल कमोडिटीज क्या है, इसेंशियल कमोडिटीज है ये फर्टिलाइजर्स, ये सीरियल्स, ये पल्सेस, ये बेसिकली ये ऑयल जो आपको मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने देखा आईफोन 15 का इतना रेट बढ़ गया, कोई न्यूज में आया, हाय हाय हुई नहीं। टमाटर का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ जाता है, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का तो न्यूज में हो जाता है कि भाई बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। तो क्यों, सब बच्चे कहेंगे सर मेरे पास तो साइकिल है। बेटा अगर महंगाई हो जाएगी तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। आपके घर के पड़ोस वाले खेत से थोड़ी आ रही हैं ये चीजें, दिल्ली में तो खेत ही नहीं है, कहीं से आएगा ना। पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रक का भाड़ा नहीं बढ़ जाएगा। हाँ, तो कह रहे सर जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज हैं, इन सब का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया। पहले ना ऑयल आया करता था अदानी कंपनी, भाई के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। उसके बाद क्योंकि ऑयल का प्राइस जो है सरकार रेगुलेट करती है, आपने देखा है पहले ये ऑयल बड़ा सस्ता था, अपनी मम्मी सब कुछ ना बताएंगे आपको। अब ये ऑयल शायद यही ग्राउंड नट वाला देखो कितने का मिलता है, 250-300 रुपए का होगा शायद। पहले सरकार ने जब तक कंट्रोल कर रखा था प्राइस 80-90 से नीचे था, इसेंशियल्स में था। कह रहा अब इसेंशियल नहीं है। सरकार ने जैसे ही हटाया ये भाई गोली की रफ्तार से भागा, है ना, गोली की स्पीड से भागा एकदम। कह रहा अब आगे आओ सर। कह रहा तो ये सारी कमोडिटीज कौन कौन सी है, मैंने कहा सब आता है इसके अंदर। इसके अंदर ड्रग्स आते हैं जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि फर्टिलाइजर्स जो आप एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें, फूड स्टफ, खाने पीने की चीजें। अगर फूड स्टफ की मैं बात कर रहा हूं तो ऑयल सीड्स एंड ऑयल। मतलब बच्चे पता क्या बोलेंगे मेरे को, कहेंगे सर पिज्जा बड़ा महंगा कर दिया डोमिनोज ने यार। सस्ता कराओ सर, इसेंशियल में लेकर आओ उसे, आईफोन 15 भी सस्ता कराओ सर। ओ हैंग क्या, जो भी आप टोटली कॉटन से बनता है। उसके अलावा पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिखना भूल गया क्या भाई, नहीं लिखा तो है सर यहाँ पर, पेट्रोल डीजल सीएनजी ये सब यहाँ पर आता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। कह रहा है जूट टेक्सटाइल्स, रॉ टेक्सटाइल्स, उसके अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं आपके, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। सीड्स एंड फूड क्रॉप्स, ओके, जूट सीड्स, रॉ जूट, जूट टेक्सटाइल्स, कह रहे हैं ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, दे आर डिक्लेयर्ड एज इसेंशियल कमोडिटीज, कि भाई जीने के लिए ये सारी चीजें हमारे को जरूरी है अंडर द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब यहाँ पे सरकार पॉलिसी बनाती है और टाइम टू टाइम सरकार अपने आप ही इनके प्राइजेस को रेगुलेट करती है। कभी आपको देखने को मिलता है कि भाई प्राइजेस, या तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में तो सरकार कम कर लेगी, और अगर सप्लाई बहुत कम हो गई है तो सरकार क्या करेगी, सप्लाई अपने साइड से बढ़ा देगी। ऐसा भी है क्या, हाँ हाँ हाँ। अब इन सिनेरियोज के अंदर एक और फंडा आपको बताता हूं, एक्ट लाया क्यों गया,
ताकि जनरल पब्लिक के पास कभी भी खाने पीने की चीजें की या जो भी बेसिकली एसेंशियल्स हैं जीने की उनमें कमी ना हो। ऐसा क्या सर? कह रहा हाँ। कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर भी थी कि अगर वो चाहे कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। मैंने कहा ऑर्डर? कैसे कैसे ऑर्डर? मैंने कहा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं यहां पर। पहला ऑर्डर आपके पास निकल कर आता है, फॉर व्हेन इट इज नेसेसरी और एक्सपीरियंस फॉर इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। ऐसा क्या? हाँ। दूसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की देखो, अगर कोई भी चीज है वो महंगी क्यों हो जाती है? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और सप्लाई उतनी नहीं होती, इसलिए महंगी हो जाती है। कह रहे सर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में बहुत ज्यादा टमाटर हैं और दूसरी स्टेट में टमाटर ही नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। ऐसा क्या? जी हाँ। कह रहा और एक और चीज, कह रहा फॉर, अब एक और चीज बताओ, फॉर securing additional or securing essential commodity। कह रहा सर हमारे देश के जवान हैं, हाँ, और डिफेंस ऑफ इंडिया। और आई कैन से मिलिट्री ऑपरेशन। कह रहे सर आज जो आप अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के काम कर पा रहे हो, आपके घर में सर आप सो पा रहे हो, ये सर सब कुछ आर्मी की बदौलत है सर। कह रहे सर आर्मी का भी हम ध्यान रखेंगे कि वहां पर किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपने बहुत बार देखा टमाटर का रेट बहुत बढ़ गया भाई। अब लोगों ने क्या करा? लोगों ने गंदे तरीके से जमाखोरी करनी शुरू कर दी। लोग टमाटर खरीदने के लिए जा रहे हैं बाजार में, बट टमाटर है ही नहीं। कह रहा अगर भाई यहां पर कुछ भी ऐसा मिल गया ना, तो ऐसा कोई भी एक्ट अगर इस यहां पर मिल गया, कुछ भी होता हुआ, जैसे लोगों ने टमाटर को जमाखोरी करनी शुरू कर दी, ओ प्याज इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है सर, कोल्ड स्टोरेज भरे रहते हैं। पर अब टमाटर ऐसा तो नहीं है ना कि आज ही बना दूंगा, भाई उसकी फसल है, टाइम लगता है टमाटर आने में। आप बाहर से भी ऑर्डर प्लेस कर दोगे, उसमें भी टाइम लगेगा। अगर सरकार ने कहा मैंने तुम्हें ऐसे कहीं भी पकड़ लिया जमाखोरी करते हुए, तो बेटा ध्यान रखना सीआरपीसी लगेगा, और ऑफेंस क्या हो जाएगा? कॉग्निसेबल, यानी कि बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस वाला उठा के ले जाएगा। तो इसको जरूर साइड पे लिख लो कहीं पर कि एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कॉग्निजेबल, दैट मींस द पर्सन एज पर द सीआरपीसी कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। कह रहा सर ठीक है। मैंने कहा हाँ। कह रहा अच्छा एक दो चीजें और ले लें। मैंने कहा हाँ यार, एक दो चीजें तो हम और ले सकते हैं। रिपोर्ट इन राइटिंग, द रिपोर्ट मस्ट बी मेड बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ द एक्यूज पर्सन। है ना? हाँ, लिख सकते। मैं कहा, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिल जाएंगे मेरे दोस्त, उनको करना मत भूलिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से क्वेश्चंस को ओपन करता हूँ और आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए जी, देखते हैं क्या आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने सो फार इतने सारे मतलब चीजें आपको बताई हैं, 1 घंटा आपसे के साथ पढ़ाई करी है, आपने करी है सर, हमें पढ़ाई है यार, एक ही बात है। हर एक टीचर आपके साथ हर एक अटेम्प्ट में पेपर देता है। ये सिर्फ आप नहीं जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, हम सब लोग साथ जाते हैं। बच्चे का रिजल्ट आता है तो उसके साथ में टीचर होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे होते हो तो वो टीचर याद आता है। देखो, OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, क्या इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो? जून 2022 में आया था। लीगल मेट्रोलॉजी, साइलेंट फीचर्स ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी, प्री पैक्ड कमोडिटी, डिक्लेरेशंस टू बी मेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन पैकेज कमोडिटी, जो मैंने बताया था, सेक्शन नंबर 18 रूल नंबर 18 पढ़ाया था यार। और उसके बाद फिर से प्री पैक्ड कमोडिटी, नॉन स्टैंडर्ड, एक मिनट इधर आओ, पेनल्टी फॉर काउंटरफिटिंग ऑफ सील स्पेसिफाइड अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ज्यादा नहीं, 7-8 ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है।
इसके अलावा अगर सर ये नंबर के कितने आया है यार, कितने नंबर का पेपर में आया है, कितने नंबर हमने आपके साथ सिक्योर करे हैं, मेरे दोस्त लीगल मेट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर आपको देकर जाता है। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स आप कह सकते हैं, ये तो देकर जाता ही जाता है। इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, 3 नंबर 3 नंबर, एक बार 4 नंबर का जरूर देखने को मिला, पर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे ही ये घूमता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं जल्दी से अगली क्लासेस में, बात करेंगे और चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए यार, गला बहुत खराब था आज, और पर फिर भी वी वर एबल टू मेक इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अगली क्लास में मिलते हैं।